आईसीएससी बोर्ड 10th के धुरंधरों, जब 10th का रिजल्ट निकलेगा, पहला क्वेश्चन लोग पूछेंगे कि कितना परसेंट आया, और दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि मैथ में कितना मिला। मैथ को सब लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि आप कोई और सब्जेक्ट है उसको 1 महीने की कड़ी मेहनत से स्ट्रांग कर सकते हैं अगर वो पोर्शन आपका वीक है, वो सब्जेक्ट आपका वीक है। लेकिन मैथ में चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड आप क्लास 4 में करते थे उसकी ज़रूरत अब भी पड़ती है। जो आप 9th में पढ़े, जो आप 7th में पढ़े, जो 6 में पढ़े, 8 में पढ़े, उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो पुरानी बातों को भूलकर आप नया चीज़ जब भी सीखने जाएंगे मैथ में तो आपको होगी काफ़ी दिक्कतें। इसलिए बलून मैथ्स वर्ल्ड 2 आईसीएससी बोर्ड एकेडमिक लेवल 9, 10, 11, 12 आपको पढ़ा रहा है। आप पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और जीएसटी शुरू हो गया है। जीएसटी हम लोगों का पहला चैप्टर है। जीएसटी जब 30% कोर्स रिड्यूज हुआ था उसमें भी जीएसटी का पूरा पोर्शन था। शायद इंटर स्टेट जो टैक्स दिया जाता है आईजीएसटी वो 30% में निकाल दिया गया था, लेकिन उसके निकालने से कोई बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबा है और आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग इस बात को नहीं ध्यान में रख रहे हैं कि आईजीएसटी 30% में निकल गया था। हम लोग पूरी जानकारी लेंगे और जब आप अपने फाइनल की तैयारी करेंगे तो उस समय आप ये देख लीजिएगा, अगर आईजीएसटी नहीं होगा तो आईजीएसटी पर ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन इस समय हम लोग सारी जानकारियाँ लेंगे। एग्जाम्पल 5 तक हम लोग लगा लिए थे, अब हम लोगों को लगाना है एग्जाम्पल 6। और ये देखिए एग्जाम्पल 6 रहा आपके सामने। तो एग्जाम्पल 6 क्या है उसको पढ़ा जाए। एग्जाम्पल 6 है अ शॉपकीपर, एक दुकान वाला, बाइज एन आर्टिकल हुज प्रिंटेड प्राइज इज 4000। तो सबसे पहले क्या हम लोगों को प्रिंटेड प्राइस दिख गया, तो प्रिंटेड प्राइस को हम लोगों को नोट कर लेना चाहिए। तो प्रिंटेड प्राइज यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। प्रिंटेड प्राइज हो गया, आप पूरा पूरा लिखिएगा, पीपी से आप समझ जाइएगा। प्रिंटेड प्राइज है ₹4000। ₹4000 है प्रिंटेड प्राइज। ये शॉपकीपर ने खरीदा है किसी डीलर से नहीं, सीधे होलसेलर से। सीधे होलसेलर से वो खरीद लिया है और होलसेलर ने उसको 20% डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट परसेंट आपको नोट कर लेना चाहिए जो कि है 20%। और अगर 20% डिस्काउंट है तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि जो शॉपकीपर है, फॉर शॉपकीपर, यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल दिया जाए शॉपकीपर, ये ऐसे शॉपकीपर के लिए प्रिंटेड प्राइस तो सबके लिए यही रहेगा। शॉपकीपर के लिए डिस्काउंट है 20%। तो शॉपकीपर को कितना कॉस्ट पड़ने वाला है, आप ऐसा कीजिए 4000 मतलब जो उसका प्रिंटेड प्राइस है उसी पर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। तो प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, प्रिंटेड प्राइस है 4000, तो 4000 माइनस 20% ऑफ 4000 का 20% निकाल दे रहे हैं। अब आप कहेंगे पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं, अभी इस काम करना शुरू कर दिए। यही तो स्टाइल हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अरे प्रिंटेड प्राइस है 4000, 20% डिस्काउंट मिला, हाथ चलते रहना चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए। तो जितना पढ़े उतना नोट किए, उतना कैलकुलेट किए, फिर आगे कहानी देखा जाएगा। 4 2 जा 8, 800 हो गया ये। तो 4000 में से आपको माइनस कर देना है 800। तो इस तरह से शॉपकीपर को 3200 में वो प्रोडक्ट मिलेगा, 3200 में वो खरीदेगा। लेकिन जब शॉपकीपर होलसेलर से ये सामान खरीदेगा 3200 में तो वो टैक्स भी देगा। टैक्स आगे चल के देखिए जीएसटी कितना है 12%। तो शॉपकीपर जो है वो 6% सीजीएसटी देगा और 6% ये देखिए इंट्रा स्टेट है, उसी स्टेट में ये सामान बिक रही है तो वो 6% एसजीएसटी देगा और 6% सीजीएसटी। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बनाते हैं, स्पेस हमारे पास ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ बना लेते हैं। तो शॉपकीपर, ये शॉपकीपर का ही हो रहा है, शॉपकीपर कितना देगा सीजीएसटी, या चलिए इसके बगल में लिखते हैं नहीं तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। इसके आगे हम लिखना शुरू करते हैं।
तो शॉपकीपर, अभी बात हो रही है शॉपकीपर की, तो शॉपकीपर CGST देगा, हर बार ऐसे पहले लिख देते हैं, CGST देने वाला है इसका 6%, तो 3200 का 6% आपको फाइंड करना है, यानी 6 से इंटू 6 से डिवाइड, 6 होता है 12 का हाफ, 12 का हाफ हम लोगों ने कर दिया, 6 2 जा 12 को 2, 1 बचा, 6 3 जा 18 और 119, 192 वो CGST देगा। तो SGST भी कितना देगा, CGST और SGST इक्वल होते हैं भाई, तो SGST भी वो देगा 192। इतना पैसा जो शॉपकीपर है वो दे देगा मैन्युफैक्चरर को और कहेगा कि मैन्युफैक्चरर जी आप जाइए इतना पैसा गवर्नमेंट में के खाते में जमा कर दीजिए एज अ टैक्स। तो ये 192 जो वो एक्स्ट्रा देगा वो वापस लेने वाला है कस्टमर से, कंज्यूमर से ही वो वापस लेने वाला है। अब आगे की कहानी पढ़िए, आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि उसने ये सामान कंज्यूमर को सेल कर दिया प्रिंटेड प्राइस पे। तो अब शॉपकीपर ने इतना काम किया, अब बारी आती है कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर ने क्या, कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस पड़ा जो प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड प्राइस था 4000, तो 4000 प्रिंटेड प्राइस में शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सामान बेच दिया, कहा छूट उट नहीं है, बहुत महंगा मिला है हमको, आप ले जाइए, 4000 लिखा है, 4000 में ही हम दे पाएंगे भाई। और कंज्यूमर को इस 4000 का CGST और SGST देना पड़ेगा। तो CGST उसको इस 4000 का देना पड़ेगा, कितना परसेंट, 6%, तो वो 6% CGST देगा कंज्यूमर, यानी कि 6 4 जा 24, 240, तो इतना ही वो SGST भी देगा, जितना CGST देगा उतना ही SGST भी देगा, तो SGST वो देगा 240। अब GST गिवन बाई शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। अब शॉपकीपर क्या करेगा, 192 उसने GST दिया था होलसेलर को, तो जब वो 240 पाएगा तो वो गवर्नमेंट को कितना देगा। अब देखिए CGST कस्टमर से शॉपकीपर ने लिया है 240 में से अपने जो दिया था 192 वो माइनस कर देगा, तो जो बचेगा 48 रुपीज़ CGST और 48 रुपीज़ SGST वो दे देगा डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाकर। अब कंज्यूमर को वो सामान कितने में पड़ा, कंज्यूमर ने पूरे सामान का कितना दिया, अगर आप जानना चाहते हैं कंज्यूमर ने कितना प्राइस दिया उस सामान का, तो उसने प्रिंटेड प्राइस पे यानी 4000 पे सामान खरीदा था, लेकिन उसने 2 बार 240, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया है, तो 480 उसने टैक्स दिया है, तो 4480 इतने में सामान खरीदेगा कौन, कस्टमर। इसको आप एक बार फिर पूरा समझ लें, एक साथ पूरा समझना जरूरी है। तो पूरा समझने के लिए ये देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, नहीं इसके पहले भी कुछ है, हाँ यहाँ पर है। सबसे पहले ये हुआ कि, ये पूरा स्क्रीन पे ला दें, सबसे पहले ये हुआ कि 4400 प्रिंटेड प्राइस था और 20% डिस्काउंट में शॉपकीपर उसको खरीद रहा था, तो 4000 का 20% फाइंड करके जो कि 800 है हमने माइनस कर दिया, यानी शॉपकीपर को वो सामान कितने में मिला, 3200 में, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब जितने में वो सामान खरीदेगा मैन्युफैक्चरर से 6% उसका CGST और 6% उसका SGST दे देगा उसको मैन्युफैक्चरर को। अब मैन्युफैक्चरर उस पैसे को पहुंचा देगा गवर्नमेंट के पास।
तो 192 इसने दिया। अब आ गया कंज्यूमर। कंज्यूमर ने ये जो प्रोडक्ट है वो प्रिंटेड प्राइस पर खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस आई 4000। कोई उसको डिस्काउंट नहीं दिया शॉपकीपर, थोड़ा बहुत देना चाहिए था, 5% दे दिया होता, नहीं दिया। तो 4000 में कंज्यूमर उसको खरीद लिया। अब कंज्यूमर जब 4000 उसकी प्राइस देख रहा है तो उसको पता है कि हमको टैक्स भी देना पड़ेगा, तो टैक्स है 12%, 6% इसका मतलब देना पड़ेगा CGST। 4000 का 6% आता है 240, और 240 ही देना पड़ेगा SGST। अब GST गिवन बाई शॉपकीपर अगर आपको निकालना है, ये 92 कौन दिया है गवर्नमेंट को? होलसेलर। और शॉपकीपर कितना देगा अगर ये आप फाइंड करना चाहते हैं, तो CGST उसको मिला 240 कंज्यूमर से, उसने 192 दिया था पहले ऑलरेडी, CGST वो दिया था, तो अपना 192 वो निकाल लेगा, बचेगा 48 रुपीज़ वो गवर्नमेंट के पास पहुंचा देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 48 रुपीज़ पहुंचा देगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। इस तरह से उसका अपना वाला टैक्स वापस मिल गया उसको, बस कुछ दिन मार्केट में उसका पैसा था फिर वापस मिल गया। उसके बाद कंज्यूमर ने टोटल कितना खर्च किया उसको परचेज करने के लिए, तो कंज्यूमर 4000 का सामान खरीदा और 240 दो बार SGST CGST दिया, तो इस तरह से 4480 में कंज्यूमर ने वो सामान खरीदा। अब देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूसिव GST, एक्सक्लूसिव मतलब होता है GST को छोड़कर, और IN अगर रहेगा, इंक्लूसिव का मतलब होता है GST को ऐड करके, तो शॉपकीपर को वो सामान कितने में पड़ा। अब आप अपने सॉल्यूशन को देखिए तो आपको पता चलेगा कि शॉपकीपर 3200 में वो सामान खरीदा था और उसको 192 और 192 देना पड़ा था 2 बार GST। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि 3200 तो उसका 20% डिस्काउंट के बाद दाम था, और 192 वो दिया था टैक्स होलसेलर को, तो 418 को 81 बचा, 224 और 15, और ये 3584 इतना पैसा शॉपकीपर को देना पड़ा इंक्लूसिव GST। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाई शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर को कितना स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ा, तो देखिए पीछे सॉल्यूशन में दिया था 192 उसने दिया था स्टेट गवर्नमेंट को और 192 ही दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 192 जो कि आपके सॉल्यूशन में है। फिर थर्ड वाला है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 192 पहले मिला था, अब फिर उसके बाद 48 और मिला था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल 240 मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को। और फोर्थ क्वेश्चन है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेड, तो आप पीछे सॉल्यूशन देख चुके हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। जो देना पड़ा था कंज्यूमर को वो था 4480, ये हम लोग पहले ही सब निकाल लिए थे। इस तरह से ये चारों पार्ट हो गए और हम लोगों ने सॉल्व कर दिया एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल 7, GST एग्जाम्पल नंबर 7, द प्रिंटेड प्राइज ऑफ एयर कंडीशनर। तो आप AC खरीद रहे हैं तो प्रिंटेड प्राइज उसका है, उसको नोट कर लिया जाए ₹45,000, इतने में वो AC मिल रहा है। द होलसेलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू द डीलर, होलसेलर ने 10% डिस्काउंट दिया है डीलर को, तो डिस्काउंट परसेंट है 10% है डिस्काउंट परसेंट। द डीलर सेल द एयर कंडीशनर टू अ कंज्यूमर एट डिस्काउंट ऑफ 4%, तो 4%। ये देखिए जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा प्रिंटेड प्राइस पे दिया जाता है, जितने हम खरीदेंगे उसका डिस्काउंट कैसे देंगे, प्रिंटेड प्राइस पे दिया जाता है। तो अगर हम बात करें डीलर की,
अगर यहाँ पे हम लिख दें डीलर, तो डीलर ने ये सामान जिसका प्रिंटेड प्राइस है 45,000 10% डिस्काउंट पे ख़रीदा, तो उसको इसका कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा 4,000। कॉस्ट प्राइस का पहले फार्मूला आप लिख देंगे एग्जाम में। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हो गया प्रिंटेड प्राइस, पीपी का मतलब प्रिंटेड प्राइस है, माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट नहीं डिस्काउंट। तो प्रिंटेड प्राइस है 45,000, बहुत बढ़िया वाला एसी है ये, अब माइनस 45,000 का 10%, 45,000 का 10%, तो इसका 10% होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4,500। तो उसको ये एसी मिल गया, 4,500 का डिस्काउंट हो गया, यानी उसको 40,500 में ये मिल गया। 4,500 माइनस कर दीजिए, 40,500 मिल गया। लेकिन आगे चल के देखिए 18% जीएसटी है, तो अब हमको यहीं पर क्या करना चाहिए, आगे की स्टोरी पढ़ने से पहले हमको ये जो डीलर सीजीएसटी देगा, किसको, गवर्नमेंट को नहीं, अभी ये होलसेलर को देगा, होलसेलर से सामान खरीद रहा है, अभी गवर्नमेंट तक डीलर नहीं पहुंचा है, तो इसका 18 का हाफ कितना होता है 9% दे देगा। तो 40,500 का आपको पता लगाना होगा 9%, एक जीरो और रहेगा, नहीं सही है, सही है, एक जीरो और नहीं रहेगा, सही है, इसका 9% फाइंड करना होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3645, और इतना ही वो एसजीएसटी भी देगा, जितना सीजीएसटी उतना एसजीएसटी, यानी 3,645 ये डीलर ने दिया होलसेलर को। लेकिन वो याद रखेगा कि मैं इतने पैसे दिया हूँ, बाद में चलकर मैं इतने पैसे कंज्यूमर से ले लूँगा, अपनी जेब में रख लूँगा, बाकी जो वो एक्स्ट्रा टैक्स देगा वही मैं गवर्नमेंट के पास जमा करूँगा। तो ये गवर्नमेंट के पास जाएगा टैक्स, लेकिन इसको देगा कौन, इसको देगा होलसेलर। होलसेलर गवर्नमेंट को देगा, किससे लेकर देगा, डीलर से लेकर देगा। अब आगे बढ़, अब देखिए डीलर ने क्या किया, डीलर ने इस सामान को सेल कर दिया कंज्यूमर को। अब सीधे कंज्यूमर आ गया, यानी कि शॉपकीपर बीच में नहीं आया, कंज्यूमर ही पहुंच गया डीलर के पास किसी तरह और कहा कि हमको सामान सेल कर दीजिए। तो जब वो कंज्यूमर को सेल कर रहा है सामान, इसमें शॉपकीपर नहीं है, अगर कहीं गलती से बोल दिया हो तो, कंज्यूमर सामान अब ले रहा है डीलर से। तो डीलर ने कहा कि भाई मैं आपको 8% का डिस्काउंट दूंगा, और 8% डिस्काउंट नहीं 4% डबल हो गया है, तो 4% डिस्काउंट मैं आपको दूंगा। तो जब कंज्यूमर पहुंचा, तो अब हेडिंग पढ़ने वाली है कंज्यूमर। तो जब कंज्यूमर पहुंचा, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर हेडिंग डालने के बाद हम लोगों को प्रिंटेड प्राइस वही नोट कर देना है, प्रिंटेड प्राइस वही होगी जो 4,500 था, नहीं 4,500 नहीं, ये तो एसी है, ये बहुत महंगा है, 45,000, लेकिन उसको डिस्काउंट मिलेगा, कंज्यूमर को डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट परसेंट है 4%। तो कंज्यूमर को वो कितने में पड़ेगा, कॉस्ट कितना पड़ेगा, प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट परसेंट को नहीं, डिस्काउंट को माइनस करना है भाई, डिस्काउंट को माइनस करना है, डिस्काउंट परसेंट को नहीं। तो 45,000 माइनस 45,000 का 4%, तो 4% आप निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये हो गया 45,000, और फिर माइनस 4 5 जा 20 को 0 2 बचा, 4 4 जा 16 और 2 18। तो जब आप 1,800 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 43,200, 43,200 बचेगा। अब डिस्काउंट के बाद कंज्यूमर इस सामान को परचेज कर रहा है, लेकिन उसको भी एसजीएसटी और सीजीएसटी देना पड़ेगा, कोई भी पहले निकाल सकते हैं एसजीएसटी। तो कितना था, 18% था टोटल जीएसटी, तो 9% देना पड़ेगा। तो 43,200 का 9% देना होगा जीएसटी, 9 से इंटू 100 से डिवाइड,
तो ये हो गया 9 2 जा 18 को 8 1 बचा, 9 3 जा 27 और 1 28 को 8 2 बचा, 9 4 जा 36 और 2 38, 3888 और CGST भी देना पड़ेगा इतना ही, CGST भी 3888। तो इस तरह से कंज्यूमर ने उस सामान को खरीदा 3888, दो बार GST दिया और 43,200 उस AC का दाम दिया। तो पहला क्वेश्चन है कि डीलर ने कितना GST दिया। पहला क्वेश्चन आप देखें, डीलर ने कितना GST दिया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये सबसे पहले पता लगाना है। तो देखिए डीलर ने 3,645 इतना टैक्स दिया हुआ था, 3,645 सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये सबसे पहले हम लोग नोट कर देते हैं वहाँ पे फर्स्ट का आंसर। तो पहला आंसर हो गया 3,600 कितना था, 45 था कि 25 था, एक मिनट रुकिए, हाँ 3,645 था, अभी हम लोग देखें पीछे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना जो है टैक्स मिला। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ये देखिए ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं कंज्यूमर ने जितना दिया वही टैक्स एक्चुअल में गवर्नमेंट को मिलेगा। तो 38,000 तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर आपको देना है। सेकंड पार्ट का आंसर एक तो 3,888 स्टेट गवर्नमेंट को और 3,888 देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। थर्ड ये देखिए, द टोटल अमाउंट इंक्लूसिव, IN का मतलब है कि उसको ऐड करके, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जब गया था प्रिंटेड प्राइस कुछ और था, लेकिन डीलर ने उसको कहा था कि मैं 4% डिस्काउंट दूंगा। तो 43,200 में, एक मिनट, 43,200 में उसको सामान मिल रहा था, लेकिन ये दोनों टैक्स कौन दिया है, ये दोनों टैक्स यही तो दिया है कंज्यूमर ही। तो 3,888 और 3,888 आपको इसमें दो बार ऐड कर देना है, CGST SGST दोनों। तो 16 को 6 1 बचा, 17 को 7 1 बचा, 16 और 1 17, 19 को 9 1 बचा, 9 और 1 10 को 0 और ये ओहो ये तो 50,000 क्रॉस कर गया। तो 50,000 क्रॉस करने के बाद टोटल जो है आंसर मैच कर लिया जाए 50,976 इतने रुपए कंज्यूमर को देने पड़ेंगे। मतलब 4% डिस्काउंट तो मिला, लेकिन फिर उसके बाद GST था। तो इस तरह से आप इसको बार बार देख के तैयार कर लें। ये था एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 8 से जानेंगे।